अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि भाई मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक आप लोग मुझसे इस तरीके से जंग में आगे बढ़ते रहते हैं। भाई मैं तो थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग नहीं थकने वाले। हमज़ा की मोहब्बत है जो मुझे थकने नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जिसको सुनकर सिकंदर कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, सब कुछ ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें कोई गहरा नुकसान उठाना पड़ जाए। उसका इशारा इसकी तरफ होता है। अरे भाई वो सोचती है कि जो नुकसान उसका हो चुका है, इससे बड़ा नुकसान आखिर क्या होगा। लेकिन उसकी खुशगवार ज़िंदगी के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मामले अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे मामलात हैंडल करने वाली है ये औरत। लेकिन ये औरत किसी भी तरह से ठीक नहीं है और प्लानिंग में मुब्तला हो चुकी है कि किस तरीके से अलीज़े को नुकसान पहुंचाया गए। क्योंकि वो अलीज़े की नफ़रत में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि उसको अपने बेटे की मोहब्बत ही याद नहीं, उसकी खुशी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही ज़िंदगी है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जैसा वो सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिकंदर की चालें बिल्कुल नाकाम रहने वाली हैं और ये लोग सिर्फ रास्ता ही तकते रह जाएंगे। लेकिन इस हालत में अलीज़े को भी थोड़ा सा सब्र करना होगा कि लड़ाई जंग बंदी को ज़रा बंद करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनका खसारा सारी ज़िंदगी नहीं होता। ये भी उन्हीं में से एक है। आप देखेंगे कि रीज़े कहती है कि आखिर आप लोग कैसा ऐसे कर सकते हैं भाई मेरे साथ। आप दिल से ये सारी फजूलियात को क्यों नहीं निकाल देते। ये सारी बातें दिल से निकालेंगे तो कुछ आगे बढ़ने की तरफ जाएगा। हमज़ा कहता है कि बस जो कुछ भी है अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है। उसकी सास एक चाल चलती है और कहती है कि यही एक मौका है कि हम लोग अलीज़े को सारे यानी कि मामलात से दूर कर सकते हैं और उसका ऑफिस में जाना बंद कर सकते हैं। वो साफ साफ अपने हामन से कहती है कि भाई देखिए, मैं चाहती हूँ कि बस अलीज़े अब घर में रेस्ट करे, क्योंकि अब उसका जो हाल है उसको रेस्ट करना ही चाहिए। जिसको सुनकर वो कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अलीज़े के बगैर उस कारोबार का कोई भी हिस्सेदार नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बेकार है। लेकिन वो उसको कहती है कि भाई मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये सब कुछ किया है। और कहने का मतलब ये है कि अब हम लोगों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये बातें समझने के लायक हैं और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे जी, हमदानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ हमज़ा से। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब हमें उसे थोड़ा रेस्ट देना होगा ताकि उसकी ज़िंदगी भी कोई सुकून से गुजर सके। लेकिन इस औरत की चालें यही जाने। आप देखेंगे अरीशा शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अब अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ और इन लोगों का अब ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। जो ये समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इन सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करके ही दम लूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ऋषा के सर पे खुद ही ये चीज़ पड़ जाएगी। ये लोग इस कदर अंधे हो चुके हैं अपनी नफ़रत में कि इन लोगों को हमज़ा की मोहब्बत और हमज़ा का खलूस नज़र ही नहीं आ रहा। और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये करना ही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अलीज़ा सिकंदर से कहती है कि भाई मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक आप लोग मुझसे इस तरीके से जंग में आगे बढ़ते रहते हैं। भाई मैं तो थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग नहीं थकने वाले। हमज़ा की मोहब्बत है जो मुझे थकने नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जिसको सुनकर सिकंदर कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, सब कुछ ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें कोई गहरा नुकसान उठाना पड़ जाए। उसका इशारा इसकी तरफ होता है। अरे भाई वो सोचती है कि जो नुकसान उसका हो चुका है, इससे बड़ा नुकसान आखिर क्या होगा। लेकिन उसकी खुशगवार ज़िंदगी के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मामले अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे मामलात हैंडल करने वाली है ये औरत। लेकिन ये औरत किसी भी तरह से ठीक नहीं है और प्लानिंग में मुब्तला हो चुकी है कि किस तरीके से अलीज़े को नुकसान पहुंचाया गए, क्योंकि वो अलीज़े की नफ़रत में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि उसको अपने बेटे की मोहब्बत ही याद नहीं, उसकी खुशी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही ज़िंदगी है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जैसा वो सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिकंदर की चालें बिल्कुल नाकाम रहने वाली हैं और ये लोग सिर्फ रास्ता ही तकते रह जाएंगे। लेकिन इस हालत में अलीज़े को भी थोड़ा सा सब्र करना होगा कि लड़ाई जंग बंदी को ज़रा बंद करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनका खसारा सारी ज़िंदगी नहीं होता, ये भी उन्हीं में से एक है। आप देखेंगे कि रीज़े कहती है कि आखिर आप लोग कैसा ऐसे कर सकते हैं भाई मेरे साथ, आप दिल से ये सारी फजूलियात को क्यों नहीं निकाल देते, ये सारी बातें दिल से निकालेंगे तो कुछ आगे बढ़ने की तरफ जाएगा। हमज़ा कहता है कि बस जो कुछ भी है अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है। उसकी सास एक चाल चलती है और कहती है कि यही एक मौका है कि हम लोग अलीज़े को सारे यानी कि मामलात से दूर कर सकते हैं और उसका ऑफिस में जाना बंद कर सकते हैं। वो साफ साफ अपने हामद से कहती है कि भाई देखिए, मैं चाहती हूँ कि बस अलीज़े अब घर में रेस्ट करे, क्योंकि अब उसका जो हाल है उसको रेस्ट करना ही चाहिए। जिसको सुनकर वो कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अलीज़े के बगैर उस कारोबार का कोई भी हिस्सेदार नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बेकार है। लेकिन वो उसको कहती है कि भाई मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये सब कुछ किया है, और कहने का मतलब ये है कि अब हम लोगों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये बातें समझने के लायक हैं और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे जी, हमदानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ हमज़ा से। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब हमें उसे थोड़ा रेस्ट देना होगा ताकि उसकी ज़िंदगी भी कोई सुकून से गुजर सके। लेकिन इस औरत की चालें यही जाने। आप देखेंगे अरीशा शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अब अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ और इन लोगों का अब ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। जो ये समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इन सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करके ही दम लूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ऋषा के सर पे खुद ही ये चीज़ पड़ जाएगी। ये लोग इस कदर अंधे हो चुके हैं अपनी नफ़रत में कि इन लोगों को हमज़ा की मोहब्बत और हमज़ा का खलूस नज़र ही नहीं आ रहा, और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये करना ही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है।